Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी उसके लास्ट वीडियो में, और पिछली वीडियो में हम लोग ने उससे रिलेटेड आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालना सीखा था। ठीक है, वहाँ पे कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, ठीक, और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सीन करना है, वो सब सीखा था। अब इस चैप्टर का जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट वाज दैट केले हैमिल्टन थ्योरम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इसका स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। स्टेटमेंट आपके सामने है कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट सेटिस्फाई, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मस्ट सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब अगर मैं कहूँ कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे निकाला करते थे तो आपको याद होना चाहिए, या आपने अगर देखा हो मेरा लास्ट वीडियो तो आप जानते हो कि ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका। ए माइनस लैम्डा आई, उसका डिटर्मिनेंट कर देंगे इक्वल टू 0। अब भाई ए तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसमें सारे के सारे कोफिशिएंट होंगे, मतलब कोई नंबर्स होंगे। और आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा में एक इक्वेशन बनेगी। लैम्डा की पावर तो चेंज होती रहेगी। हो सकता है लैम्डा की पावर मतलब कुछ भी हो, क्योंकि जितनी आई की ऑर्डर होगी उस हिसाब से लैम्डा की पावर होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये सभी के सभी n क्रॉस n वाले हैं। ए भी n क्रॉस n का है, आई भी n क्रॉस n ले लिया है। तो उस हिसाब से जो इसको जब ओपन करेंगे आप तो ये इक्वेशन बनेगी, ए नॉट एन की पावर लैम्डा की पावर n प्लस ए वन लैम्डा की पावर n माइनस वन। क्योंकि भाई पावर सबसे बड़ी लैम्डा की n मिलेगी, उससे फिर कम मिलेगी, होते 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 एक समय ऐसा है कि लैम्डा की पावर हट जाएगी यहाँ से, है ना। तो जब लैम्डा की पावर हट जाएगी तो क्या करना होगा, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया। तो इनका स्टेटमेंट तो यही तो कह रहा है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ आप ए रख देंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, मतलब देखिए क्या लिखा मैंने, बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब ये जो आपका है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये चीज़। ठीक, और मैंने क्या किया, बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए के लिए बनी है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। देन पुटिंग ए इन प्लेस ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के प्लेस पर आप ए रखें, विल ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, देखिए मैंने वही रखा है, लैम्डा के प्लेस पर ए यहाँ पर, यहाँ के प्लेस पर यहाँ, लैम्डा की पावर एन माइनस वन की जगह पे ए पावर एन माइनस वन, ऐसे यहाँ पे यहाँ। और लास्ट में भाई लैम्डा एकदम ख़त्म हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 यहाँ होगा तो ए की पावर 0 का मतलब आई होता है, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप केवल ए एन नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है ना। बता रहा हूँ कहाँ पे, जब आपने लैम्डा अभी तक था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा था तो ये सारी की सारी तो वैल्यूज़ होती थी, तो ये भी एक वैल्यू थी। बट जब आप इसको मैट्रिक्स में बदल रखे हो तो ये जो आपने ए एन लिख रखा है ना यहाँ पे, ये सब जगह ए लिखा हुआ है, सब जगह ए लिखा हुआ है, तो आपको ए की सपोर्टिंग में कोई नंबर नहीं लिख सकते आप। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सपोर्टिंग में, ए एन के सपोर्टिंग में आई लिखेंगे, ये 0 है। ध्यान रखिएगा कभी भी कांस्टेंट के सपोर्टिंग में अगर ढेर सारे मैट्रिक्स हैं सबके सब, तो वहाँ पे भी सपोर्टिंग में आई रख दीजिए, आई मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केले हैमिल्टन थ्योरम का ये जो छोटा सा स्टेटमेंट है कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत आगे काम आने वाला है। चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू करते हैं तो और भी मज़ा आएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो चलिए वही काम करना है, पहले तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, कैसे मिली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। भाई मैंने बताया था ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो जो आपका मैट्रिक्स ए है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल जहाँ जहाँ है
वहाँ माइनस लैम्डा कर दीजिए, बाकी को सेम रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायग्राम में रख दिया आपने। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं 1 माइनस लैम्डा और ये 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप। तो जैसे ही आप लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो क्या करते हैं, देखिए, पुटिंग a इन प्लेस ऑफ लैम्डा इन लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, अगर वो प्रूव होकर के राइट हैंड साइड आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में अब जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ मैंने a रख दिया, तो a² - 2a - 1 i। मैंने बताया ना, सपोर्टिंग में 1 कांस्टेंट के साथ i रखेंगे। a स्क्वायर करना है, सभी को आता है, क्लास 12th में सीखा है, फिर भी तो ये बहुत इजी है। और यहाँ पे i की वैल्यू 2 × 2 वाली। ठीक है, i जो भी होगा वो अपने a के सपोर्टिंग में जो a का ऑर्डर होगा वही उसका भी ऑर्डर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो आपका a² आ रहा है 3243 आ रहा है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2422 आ रहा है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 1001 आ रहा है। ओवरऑल सॉल्व करेंगे आप तो सही से देखिए तो 0000 आ रहा है। और सही से बोलें तो ये क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ रहा है आपका, है ना, ये 0 मैट्रिक्स। ठीक है ना, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है, तो बस हम लिख देंगे हेंस क्या, केले हैमिल्टन थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है ना, चलिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज़ गिवन। मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करना है और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है ये, जो मैं आपको बताने वाला था। एक तो आपको सेटिस्फाई करने को आता है कि केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करिए, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल करके लैम्डा जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ पर आप ए रख देते हो, जैसा कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया। एक आता है आपका ए इनवर्स निकालने वाला, तो एक ए इनवर्स वाला भी देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वही तरीका है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है इसकी मदद से, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको करेंगे तो आपका क्या बनने वाला है, 2 माइनस लैम्डा। बस खाली प्रिंसिपल डायगोनल में जहाँ जहाँ होगा नंबर्स वहाँ माइनस लैम्डा कर देंगे। -1 1 और हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया -1, 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इसको एक्सपेंड करना है आपको। ठीक है, एक्सपेंड करने की जिम्मेदारी आपकी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए एवरीवन, देखिए मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया है कि क्या मैंने एक्सपेंड किया है। ठीक है, अब ये तो लैम्डा है, लैम्डा में है। ठीक है, अब हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज केले हैमिल्टन थ्योरम यही कहता है कि ईच कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई इट्स ओन स्क्वायर मैट्रिक्स, या यूँ बोले ईच स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम, यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव व्हाट वी हैव, जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ वहाँ आप ए रख दीजिए, दैट इज़ a⁻³ - 6a² + 9a - 4 = 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना,
अब जो देखिए, आपको निकालना है ए इनवर्स, तो आप एक काम करिए, आप ए इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करना, और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब राइट से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैट्रिक्स में लेफ़्ट और राइट बहुत मैटर करता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। तो अब इधर हो गया आपका ए इनवर्स लेफ़्ट साइड में, तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ए इनवर्स ए क्यूब प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस 4 ए इनवर्स, अच्छा यहाँ पे आई था, सॉरी, तो ये आई के साथ इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। ये राइट हैंड साइड जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर आप, तो सिंपली देखिए ज़रा, यहाँ से तो एक पावर कम हो जाएगी, है ना, एक पावर जैसे कम होगी तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी एक पावर कम हो जाएगी तो 6a बचेगा, यहाँ से तो सारी पावर हट जाएंगी तो सिर्फ आई बचेगा, सपोर्टिंग में आई चाहिए होगा क्योंकि सारे के सारे ए जो है मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे आपका ए इनवर्स बचेगा, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स होता है क्योंकि आई किसी के मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं डालता, और राइट हैंड साइड ज़ीरो, ज़ीरो तो सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो ही बना देता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इस 4a इनवर्स को लेफ़्ट में रख कर, इसे सिर्फ लेफ़्ट में रख कर बाकी सब को राइट में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप राइट में भेज दे रहा हूँ, आप देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स मैंने भेज दिया, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यूज़ रख लेनी है बस, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए आपका 3x3 मैट्रिक्स था, है ना। आप ए स्क्वायर उसका निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि वो क्या आएगा, आप अपना स्क्वायर कर लीजिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर वो भी नहीं आता है या आप भूल गए किसी कारणवश, तो यू जस्ट कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, तो मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, और श्योर इजी वे ही में बताऊंगा, ठीक है। नाइन 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक। अब जैसे जैसे इनवर्स लिखेंगे, पूरा सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/4 ऑफ, तो देखिए यहाँ पे ना आपने कोफैक्टर्स निकाले, ठीक है, ना आपने क्या बोलता हूँ जो आपका स्टार्टिंग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं लगाया आपने, कोफैक्टर्स नहीं निकाले, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं बनाया, फिर भी आपका ए इनवर्स आ गया। तो ये इनवर्स फाइंड आउट करने का तीसरा तरीका है, उन्होंने 3 तरीके सीख लिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हाँ, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके है, तो जब तक ये ना कहा जाए तब तक इसको मत लगाइएगा, ठीक है। बाकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछता है, तो आप इसको अच्छे से सीख लें, ठीक है ना। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है, इसका भी आप लोगों को PDF आज शाम तक मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही जाएंगे, और ये तो मैं अपलोड कर ही दे रहा हूँ। साथ ही साथ अभी जो नेक्स्ट चैप्टर का डायगनलाइजेशन है, तो डायगनलाइजेशन भी देख लेते हैं। एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू डायगनलाइज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुझे समझाना है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं, इस वीडियो में उसको पूरा समझ लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डायगनलाइजेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक से 2 क्वेश्चन इसके भी बता दूंगा, तो आपका मैट्रिक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बस बात रहेगी आपके प्रैक्टिस करने की और आपके मुझसे क्वेश्चन पूछने की। तो आप मेरे से क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा है कि मैथ फॉर कन्वर्सेशन, ये 2 आपको पेजेस उस पर मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। ये तो मेरा ऑफिशियल मैथ का है चैनल, जो भी इसमें सारी वीडियोस के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ती रहती है। और ये जो है आपका मैथ फॉर कन्वर्सेशन, इसमें आप मुझसे क्वेश्चन अपने फ़ोटोज़ भेज करके पूछ सकते हो,
और उसका सॉल्यूशन और जितना भी हो सकता है मैं समझाता हूँ उसमें, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट सारे के सारे करा दिए हैं वैसे, तो सबके क्वेश्चंस लगाइए। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, ठीक है, डायरेक्टली आस्क टू मी। मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मैं ही देखूँगा और मैं ही आपको सॉल्व करके या फिर किसी तरीके से आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, डायगनलाइजेशन जो चैप्टर है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को सीखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, डायगनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला टॉपिक जो है सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस है। कैसे मैट्रिसेस हमारे सिमिलर होते हैं। अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ये सिमिलर तभी हो सकते हैं जब ये सेटिस्फाई करें कुछ इस तरह का रिलेशन कि अगर मैं बी को लिखना चाहूँ ए के रूप में, ठीक है, तो पी इनवर्स ए पी। अच्छा, अब सही देखिए, ये सिमिलर तभी है जब पी इनवर्स और पी, अब ऐसे सोचिए थोड़ा सा, पी से पी कैंसिल हो सकता है और सिर्फ ए बचेगा, तो ऐसे केस में बी ए के सिमिलर हो सकता है। और यहाँ पर पी मस्ट बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मस्ट बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जो हमारा पी है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब इसकी जो रैंक आएगी इसके ऑर्डर के इक्वल आएगी। यही तो कैसा कहा जा सकता है कि रैंक ऑफ पी जो होगा इज इक्वल टू ऑर्डर के इक्वल आएगी, ठीक है। इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं सब आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब देखिए ज़रा, अगर आपने P इन्वर्स किया, ठीक है, और एक मैट्रिक्स उसके बीच में A लिया और P कर दिया, और इतना सॉल्व करने के बाद आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया तो यही प्रोसेस हमारा डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिल गया अगर, तो इसे ही इस प्रोसेस को ही डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। इससे रिलेटेड एक दो अच्छे रिजल्ट्स हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। वो आपके क्या कहूँ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो आपका एक मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, मतलब अलग अलग जितना उसका ऑर्डर होगा उतने आइगन वेक्टर होंगे। तो उसको लिख लेते हैं। देख सकते हैं आप कि अगर A डायगोनलाइजेबल है तो IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है, यदि और केवल यदि, ठीक। तो इट पॉजेसेस n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। मतलब अगर समझिए बात को, अगर मैं कहूँ A का ऑर्डर जो है वो n है, ऑर्डर n का मतलब ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके वेक्टर्स जो निकलेंगे सब के सब डिफरेंट निकलेंगे और कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कहने का है, जो हम लोग के में मानते थे हम लोग को के में मानने की ज़रूरत ना पड़े, सब के सब डिफरेंट है। मतलब लैम्डा की वैल्यू सारी की सारी डिफरेंट है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट आएंगी, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट इन द सेंस, जब डिफरेंट में आएगी तो हो सकता है कहीं कहीं आपको के मानना पड़े, बट अलग अलग आपका आइगन वेक्टर आएगा। जितना आपका ऑर्डर होगा उतने आपके आइगन वेक्टर्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, ये तो वही पॉइंट अभी जैसा मैंने बताया कि लैम्डा की वैल्यू अगर डिफरेंट आएंगी तभी वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, इफ़ द आइगन वैल्यूज ऑफ आर ऑल डिस्टिंक्ट देन ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तब भी कहा जा सकता है कि वो डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। मतलब लैम्डास क्या होंगे, सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। लैम्डा डिफरेंट होंगे तो क्या कहते हैं, हमारा जो ए आएगा वो नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। और आपके जो लैम्डा डिफरेंट है तो सीधी सी बात है आइगन वेक्टर्स भी डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। एन आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एन लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे सबके सब। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक ना।
तो ये आपका डायगोनलाइजेशन का छोटे छोटे पॉइंट कुछ कवर हो गए। अब सिर्फ आप हमें सीखना है कि डायगोनलाइजेशन किया कैसे जाता है क्वेश्चन लेकर के। तो इतना हम इस वीडियो में रखते हैं। अगली वीडियो में वो भी बता करके ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगली वीडियो से हो सकता है उसी में ऐड करके या फिर एक ही दिन में 2 वीडियो बना करके आपका 3D भी स्टार्ट हो जाएगा। 3D का एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, 3 चैप्टर और ख़त्म करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसमें भी 80 से 90% 3D में भी ख़त्म कर दूँ। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से 3D में बहुत कुछ करवा दूँगा। 80 से 90% 40 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, मेरे ख्याल से आप 30 पार करोगे उसमें बहुत आराम से। और बाकी तो सब मैंने करा ही दिया, उसमें आप 40 भी कर सकते हैं, सारे लॉन्ग आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।